हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, जो क्लास आज हम लोग करेंगे वो करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है, एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा अगर एग्जाम में आ जाए और लिखना हो तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। एंड डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का परीक्षा जो होता है उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उद्देश्य है, क्यों लिया जाता है तो ये तीनों पॉइंट आज हम देखने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं आप, अथवा में भी दिया हुआ है क्योंकि हम लोग इसको क्रिटिसाइज भी करने वाले हैं, इसका जो दोष है वो भी देखने वाले हैं। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी हम करेंगे। फिर सुधार और सुझाव वाला आज नहीं होगा, वो कल हम करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बीएड सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो आपको सीटेट की तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे, मन बना रहे कि बीएड के बाद सीटेट का देना है और देना ही होगा, अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सीटेट। तो हमने क्लास भी स्टार्ट कर दिया सीटेट का। आज आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा सीटेट को 8 बजे रात में। जो आप लोगों ने टाइमिंग सेट किया है उसी टाइम में आप लोगों का सीटेट का डेली क्लास मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस मैं कल के वीडियो में बता चुकी हूँ, तो जो लोग अभी तक सिलेबस नहीं देखे सिलेबस देख लीजिएगा। और आज से हम लोग क्लास करेंगे सीटेट का, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे, तो आप 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये परीक्षा है क्या, इसे किसने बनाया। बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि जो एग्ज़ाम बनाया होगा थोड़ा मिल जाए हमें तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये बना क्यों और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ये क्यों ज़रूरी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। कॉमनली नोइंग फैक्ट क्या है। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। क्या आप सोच सकते हैं कि परीक्षा का ये होगा, ये मीनिंग हो सकता है, लेकिन यस, परीक्षा का एग्जैक्टली मीनिंग जो देखा जाए एग्जामिनेशन का यही है कि चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। जब एक निश्चित अध्ययन क्रम तथा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर यह जानने के लिए कि एक विद्यार्थी ने कितना सीखा, अध्यापकों ने अपने कर्तव्य के साथ कितना न्याय किया, एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। एक्चुअली ये देखा जाए तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, ये टीचर के लिए भी होता है कि एक टीचर ने अपना जो 100% दिया है, जो कि वो कह रहे हैं, तो वो कितना सफल हुए हैं। और अगर वो सफल नहीं हुए हैं तो उनको अपने आप में क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों के लिए होता है, ये स्टूडेंट के लिए भी होता है एंड टीचर के लिए भी होता है। ये एक आयोजित किया जाता है परीक्षा, जिससे ये पता चले कि एक टाइम के बाद, जो सिखाने के बाद बच्चे ने क्या सीखा है या क्या कमी रह गई है उसमें, ये सारी चीज़ें पता चले, इसलिए परीक्षा को आयोजित किया जाता है। अब जैसे कि मीनिंग है इसका चारों और अच्छी प्रकार से देखना, तो इसका मतलब है कि बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट देखना, ये परीक्षा का मतलब हो जाता है। परीक्षा का मतलब क्या हो जाता है कि बच्चे ने जो सीखा है, जो लर्निंग प्रोसेस किया है उसने, उसमें वो कितना सक्सेसफुल रहा, कितना उसको आया या फिर नहीं आया, तो उसमें हम कैसे उसको ला सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, और उस पर फिर वर्क करना पड़ता है। तो यही परीक्षा का जो है मोटिव होता है और इसीलिए परीक्षा जो है बनाया गया है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। यह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की होती है। वास्तविक अर्थों में परीक्षा तथा शिक्षण, ये दोनों वे गतिविधियां जो हर पल साथ साथ चलती रहती हैं। वर्तमान संदर्भ में परीक्षा अपना वास्तविक महत्व तथा अर्थ खो चुकी है। यह कुछ विद्यार्थियों के लिए भूत से कम नहीं होती और कुछ विद्यार्थियों के लिए मात्र एक मजाक बन गया है। एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि ऐसा हो गया है क्योंकि हर कोई जो है मार्क्स के पीछे, रैंकिंग के पीछे भागने लगा। अब लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया। अपने आप से कंपटीशन करने की जगह दूसरों से करते हैं, जिसके लिए वो चीटिंग हो या फिर बाकी जो गलत तरीके होते हैं वो भी अपनाते हैं, तो इसलिए मजाक बन गया। अदरवाइज परीक्षा और शिक्षण मतलब एग्जामिनेशन और जो टीचिंग है वो साथ साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है। टीचिंग चलते रहती है और टीचिंग कितना सक्सेस हो रही है, वही चीज़ों को देखने के लिए हम लोग परीक्षा आयोजित करते हैं। तो ये पैरेलल चलने वाला एक प्रोसेस होता है। अब ये थोड़ा सा और डिटेल में दिया है। राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अनुसार गत
आधी शताब्दी तक परीक्षा पद्धति को भारतीय शिक्षा का निष्कृष्ट रूप समझा जाता है। ये डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोगों को जो नोट्स बनाना होगा उसमें हेल्प करेगा ये। अब आइए जो मेन चीज़ हमें देखना है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये कोठारी कमीशन में परीक्षा के बारे में सजेशन दिया गया था 1964-66 में। उनके अकॉर्डिंग जो मूल्यांकन होता है वो अच्छी तरीके से बच्चों का होना चाहिए, इवेल्युएशन जो है अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिससे कि अगर उनमें जो कमियां रह गई हैं उस पर काम हो और फिर से उसको सिखाया जाए, उसको वहीं छोड़ ना दिया जाए। मान लीजिए कि अगर 100 बच्चों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है जिसमें से 10 बच्चे फेल हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि टीचर सक्सेसफुल हुआ। उन 10 पे फिर से उनको काम करना पड़ेगा कि वो 10 फेल क्यों हो गए, उनकी कमियों को जानना पड़ेगा और फिर उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अलग तरीके से। अगर उस तरीके से, उस मेथड से अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उनको अलग मेथड से बताना पड़ेगा। एग्जाम का यही मोटो था और यही कोठारी कमीशन में बोला गया। आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। परीक्षा के संदर्भ में कोठारी कमीशन 1964-66 का मत है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। कोठारी कमीशन में इवेल्युएशन को, मूल्यांकन को बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया, एग्जामिनेशन को एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया। उनका ये कहना था कि ये कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए, इससे जो है वो बच्चों में कमियों का पता चलता है, फिर उस पर काम करते हैं। तो ये शिक्षा का शैक्षिक उद्देश्यों का जो बोल सकते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो बनाया गया है उसका एक उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे काफ़ी जो है घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही इंटरनली जो है रिलेट करता है। ठीक है, ये हो गया 2। अब आइए इसमें सुधार की भी बात की गई थी। अब पहले हम उद्देश्य देखते हैं, पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 मार्क्स का आ जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग में ये सारे क्वेश्चन एक ही बार में आ गए, परीक्षा क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, उसके मोटिव आ जाए, उद्देश्य के नाम से आ सकता है, पर्पस के नाम से आ सकता है, या इम्पोर्टेंस के नाम से आ सकता है, ये तीनों जब आ जाता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आपको मैं पूरी डिटेल में दे रही हूँ। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षा का उद्देश्य करके आए ना, जिस तरह से आए कि ठीक है राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन इस तरह से आए, तो ये जो 7 इस तरह से पॉइंट दिए हुए इनको आप डील करेंगे। इस तरह से 7 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे विद्यार्थियों में रुचि बढ़ाता है, ठीक है, या यह जानने के लिए कि विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेता है, यानी कि विद्यार्थियों की रुचि को जानने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट आप बना देंगे और उसको डील करेंगे। क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर एक ही क्वेश्चन पूछता है तो ये 7 के 7 पॉइंट को आपको डील करना पड़ेगा, और अगर ये सब मिला करके कंबाइंड आ रहा है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट्स पढ़ाई में, अपनी स्टडी में कितना इंटरेस्ट ले रहा है उसको जानने के लिए। ठीक है, सेकेंड है पाठ्यक्रम तथा अध्ययन क्रम ज़्यादा बोझल तो नहीं, जो करिकुलम और जो स्टडी के लिए बना है पूरा, वो बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा बर्डन तो नहीं बन गया है, ये भी जानने के लिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर फेल होंगे तो कहीं ना कहीं करिकुलम में भी प्रॉब्लम है, पाठ्यक्रम में भी प्रॉब्लम है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सक्षम तथा सफल नागरिक बनाने में समर्थ है या नहीं। पाठ्यक्रम का भी चेक होता है कि जो पाठ्यक्रम बना है वो बच्चों को एक एप्रोप्रिएट नागरिक, सिटीजन बनाने में सक्सेसफुल है या नहीं। क्या पाठ्यक्रम अभिष्ट पद की प्राप्ति में सहायक है या नहीं। जो बच्चों को देना चाहिए उसके लिए करिकुलम जो है एप्रोप्रिएट है या नहीं। विद्यार्थियों के धैर्य, परिश्रम, बौद्धिक ज्ञान प्रस्तुत करने की क्षमता, मतलब बच्चों का ओवरऑल जो है डेवलपमेंट देखा जाता है, जिसमें उनका पेशेंस लेवल हो, उनका हार्ड वर्क हो, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उनका प्रेजेंटेशन हो, उनका बोलने का तरीका हो, उनका कैरेक्टर हो, उनका बिहेवियर हो, उनका मैनर्स हो, ये सारी चीज़ों को उसमें जांच की जाती है। ठीक है, फिर है 6 नंबर, अध्यापकों की कुशलता, क्षमता तथा योग्यता की जांच करती है। फिर मैं आपको बता ही रही थी कि ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता, टीचर के लिए होता है। तो टीचर की भी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, उनके एलिजिबिलिटी, इन तीनों चीज़ों की जांच होती है कि वो एग्जैक्टली सही तरीके से बच्चों को दे रहे नहीं। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल होंगे तो उसमें सिर्फ पाठ्यक्रम पे क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, उसमें टीचर पे भी क्वेश्चन अराइज होगा। ठीक है,
कक्षा में पढ़ाई गई बातों में से कितनी बातें विद्यार्थी ने आत्मसात की है, मतलब क्लास जो हुआ है उसमें कितना कितना जो बच्चे समझे हैं, अपने आप से सेल्फ एनालाइज किए हैं और उसको कितना डील कर पा रहे हैं। तो ये हुआ आपका उद्देश्य। अब आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है, इसका महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं इसको। मुदाइलर कमीशन जो 1952-53 में हुआ था, परीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि परीक्षा तथा मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भी, मुदाइलर कमीशन में भी यही बोला गया था। विद्यार्थियों ने अपने अध्ययन काल में किस सीमा तक उन्नति की है, जिसकी जांच शिक्षक तथा अभिभावकों दोनों के लिए आवश्यक होता है। और ये 2 पद्धति द्वारा निकाला जाता है। 2 मेथड है इसको एग्जामिनेशन का निकालने के लिए। पहला होता है बाह्य परीक्षा, जिसको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोलते हैं। दूसरा होता है आंतरिक परीक्षा, जिसको इंटरनल एग्जामिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो एक्सटर्नल होता है, इन परीक्षाओं की व्यवस्था तथा संचालन शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय करते हैं। इसमें स्कूल कॉलेज का हाथ नहीं रहता, ये डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी या फिर शिक्षा बोर्ड जो एजुकेशन बोर्ड होता है वहाँ से किया जाता है। तो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। आंतरिक में स्कूल ही आ जाता है। स्कूल विद्यालय के अध्यापक द्वारा प्रवेश परीक्षा जो एग्जामिनेशन ली जाती है, यूनिट टेस्ट जो लिया जाता है, मंथली टेस्ट जो लिया जाता है, फिर क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, एनुअल होता है, ये सारी आंतरिक परीक्षाएं जो है कहलाती है। और ये सब ली किसके द्वारा जाती है, टीचर्स के द्वारा, स्कूल के टीचर के द्वारा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाती है, इंटरनल एग्जामिनेशन जो कि स्कूल के टीचरों द्वारा ली जाती है। अब इससे लाभ क्या क्या होते हैं, वही इम्पोर्टेंस ही है, ये भी इम्पोर्टेंस ही है, मैं आपको बता रही हूँ। अध्यापक अपने लक्ष्य तथा शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। टीचर को ये भी पता रहता है कि वो जो पढ़ा रहे हैं सही जा रहा है या नहीं, और हमेशा ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छे वे में अपने स्टूडेंट को वो दे सके, अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सके। क्यों वो ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम के बाद इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, परीक्षा ली जाएगी, और अगर उसमें बच्चे अच्छा नहीं करते हैं तो उन पे क्वेश्चन अराइज होगा। तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उनमें डर बना रहता है, इसीलिए वो अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रयासरत ट्राई करते रहते हैं। स्टूडेंट्स का जो है वास्तविक रियल जो है इवेल्युएशन करने के लिए परीक्षा जरूरी है, ठीक है। परीक्षा के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सर्टिफिकेट जो अगली कक्षा में प्रवेश या नौकरी के लिए योग्यता, अब नौकरी के लिए भी चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसके लिए है। छात्रों की उन्नति तथा प्रगति का आकलन हो, एक्चुअली में छात्र जो है, स्टूडेंट जो है कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इवेल्युएशन हो जाए। छात्रवृत्तियां प्रदान करने में सहायक है, स्कॉलरशिप दी जाती है, जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। गाइडेंस में सहयोग करता है, बच्चों को एग्जैक्ट गाइड किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको सजेशन दिया जाता है कि उनको क्या करना चाहिए, वो परीक्षा लेने के बाद ही पता चलता है। विद्यालय तथा अध्यापकों की निपुणता की जांच करना, एक्चुअली में स्कूल और जो टीचर्स हैं वो कितना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, ये भी पता चल जाता है एग्जामिनेशन से। व्यक्तित्व पर्सनालिटी की जांच होती है। पाठ्यक्रम में सुधार या बदलाव, अब जब क्वेश्चन अराइज होता है तो पाठ्यक्रम पे तो उसमें सुधार किया जाता है या बदला जाता है, तो ये भी होता है। एक समान मापदंड, एग्जैक्टली एक ही इक्वल जो है वो स्टैंडर्ड रखा जाता है। विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का आकलन होता है, जो भी फैसिलिटीज चाहिए स्कूल में वो सब का भी आकलन हो जाता है। तो ये हुए आपके इम्पोर्टेंस या लाभ। अब आइए देखते हैं कि इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, जो कि हम लोग देख ही लेते हैं आज भी। परीक्षाओं के गुण, मेरिट्स ऑफ एग्जामिनेशन, छात्रों के बौद्धिक वर्गीकरण में सहायक, हेल्पफुल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा है कि हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से डेवलप होता है, उसका मेंटल हो, फिजिकल हो, हर किसी का ग्रोथ रेट जो है अलग अलग होता है। तो हम जब एग्जामिनेशन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं थोड़ा आउटस्टैंडिंग काइंड है, मतलब बहुत जल्दी सीखने वाले हैं, तो उनको हम अलग कर लेते हैं। और जो बच्चे बहुत स्लो लर्नर हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो उनको अलग कर लेते हैं और उनको अलग तरीके से समझाते हैं, और इनको अलग तरीके से समझाते हैं। तो इसको क्लासीफाई करने में हमें हेल्प कौन करता है, एग्जामिनेशन। बेसिक्स ऑफ सर्टिफिकेशन, प्रमाण पत्र का भी आधार है, जो हम प्रमाण पत्र देते हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग देते हैं।
स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मापदंडों की स्थिति, मतलब कि कुछ बच्चे जो अच्छे हैं उनको अलग कर लिए तो उनके लिए अलग से हम यूज़ करेंगे मापदंड, जो स्लो लर्नर थे उनके लिए अलग से करेंगे, तो ये स्टैब्लिश कर पाते हैं। बेसिस ऑफ कंपेरिजन, क्योंकि कुछ बच्चे जो अच्छे हैं तो उनको हम अलग तरीके से कंपेयर करेंगे, उनमें कितना ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुई, उसको देखेंगे, और जो स्लो लर्नर है उनको उनके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। सस्ती विधि है, बहुत ही सस्ते तरीके से हो जाती है, ज़्यादा खर्चीला नहीं है। उपयोग में आसानी, जल्दी से यूज़ हो जाता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। मोटिवेशनल वैल्यूज़ हैं, मेधावी छात्रों की पहचान हो जाती है, अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट की पहचान ऑफकोर्स इसी से होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका गुण है। यहाँ पे है वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष, इसमें कौन कौन से दोष आते हैं, बहुत सारे हैं, ये तो आप जानते हैं, इसको पॉइंट में ही बताया गया है तो आप इसमें देख लेंगे, समझाने वाले तो इसमें बात नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या क्या दोष जो है वो है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाए जाने दोष और कमियों को देखते हुए, तो यहाँ पे रायवर्न का दिया हुआ है, राधा कृष्णन का दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, इसमें समझाने वाला नहीं है। आगे देखते हैं पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है उसमें। हाँ, यहाँ पे है आत्ममुखी प्रकृति, सब्जेक्टिव इन नेचर है, छात्र के सर्वांगीण विकास की अनदेखी, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं देखा जाता, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं देखा जाता, उसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। ये आर्थिक पक्ष पर जोर दिया जाता है, स्ट्रेस ऑन इकोनॉमिक बेस, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का एक बिजनेस बना दिया गया है इसको, ये सब चीज़ें है। तो ये 8 पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, इसमें तो देखने वाली बात है नहीं। अब हम इसका जो इम्प्रूवमेंट है, सुधार जो है वो कैसे हो, देखिए 18 पॉइंट है टोटल, और भी होगा, तो ये तो आप अगर पूरा याद कर लेंगे और लिखेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 19 पॉइंट्स हैं, ये जो निश्चित उद्देश्यों की कमी जो है ये आपके 19 पॉइंट्स है, और आप ये कर लेते हैं। विश्वसनीयता की कमी है, लैक ऑफ रियलाइबिलिटी है, परिणाम की चिंता बढ़ाते, अध्यापकों पर अधिक बोझ है, हाई स्ट्रेस ऑन टीचर्स है, नॉट प्रोग्रेसिव, एलिमेंट्स ऑफ लक और चांस दे दिया जाता है, लैक फिर उसके बाद से एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, मेंटली बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। शिक्षा के मूल उद्देश्यों से भटका देती है, एक्चुअली में जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो पूरा नहीं कर पाता है, जो अभी एजुकेशन हमारा करंट एजुकेशन जो चल रहा है वो। तो ये आज हम लोगों ने किया, ये सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें 3-4 हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से अपना नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आपको नोट्स की ज़रूरत है, आप बना नहीं पा रहे हैं तो हमें एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए। उस टाइम में आपको अपना सिलेबस भेजना पड़ेगा। और बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।